वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। नमस्कार, हमारी कथामृत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जो साल 2020 में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में पड़ रही है। शास्त्रों में इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो चलिए जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व और पूजा विधि और सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या पर कोई भी धार्मिक कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी अमावस्या की तरह इस अमावस्या पर स्नान और दान करने से कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा क्या है सोमवती अमावस्या से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, आइए जानते हैं। इस बार 14 दिसंबर 2020 को सोमवती अमावस्या है, जिसका प्रारंभ रात 12:44 से रात 9:46 तक रहेगी। इस दिन स्नान और दान को अधिक महत्व दिया जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसके सभी पापों का अंत होता है। वहीं इस दिन दान दिया गया दान कई जन्मों तक पुण्य फल के रूप में प्राप्त होता रहता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण को विशेष महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। वही इस दिन पितरों के नाम से दिया गया दान उन्हें पुण्य फल के रूप में प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह अमावस्या शीत ऋतु में पड़ रही है, इसीलिए इस दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति को कंबल का दान देना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपको गौदान का फल प्राप्त होगा। अब हम सोमवती अमावस्या की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और उसके बाद वस्त्र धारण करने चाहिए। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और उन्हें पीले फूलों की माला, पीले फूल और ऋतु फल आदि अर्पित करके उनकी विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके सोमवती अमावस्या की कथा पढ़े या सुने और भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं और अपने पितरों का तर्पण भी करें। इसके साथ ही उनके नाम से दान दक्षिणा भी दें। अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार देवस्वामी नाम का ब्राह्मण कांचीपुर नगरी में अपनी पत्नी और 7 पुत्रों के साथ रहा करता था। उसने अपने सभी पुत्रों का विवाह कर दिया था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री भी थी, जिसके लिए यह सुयोग्य वर तलाश कर रहा था। इसके लिए उसने उसकी जन्म पत्री एक ब्राह्मण को दिखाई। कुंडली देखने के बाद देवस्वामी ने बताया कि उसकी पुत्री में दोष है, जिसकी वजह से उसकी पुत्री विवाह के बाद विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने उसका उपाय पूछा तो पंडित ने बताया कि सिंहल द्वीप पर सोमा नाम की धोबिन रहती है। उसकी विधिवत पूजा करने से यह दोष दूर हो जाएगा। जिसके बाद उसका छोटा बेटा और उसकी पुत्री सोमा धोबिन को लेने के लिए निकल पड़े। दोनों भाई बहन समुद्र के पास पहुंचकर उसे पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कई कोशिश करने के बाद भी वह समुद्र पार नहीं कर पाए। जिसके बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ, उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला भी था, जिसमें गिद्ध का पूरा परिवार रहता था। जब गिद्धों की माँ शाम को खाना लेकर आई और उसने वह खाना बच्चों को दिया तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जब उनकी माँ ने इसका कारण पूछा तो गिद्ध के बच्चों ने कहा कि हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे। तब उस गिद्धनी ने उन दोनों भाई बहनों के पास जाकर उसका कारण पूछा तो दोनों ने गिद्धनी को सारा वृत्तांत सुना दिया। इसके बाद उस गिद्धनी ने कहा कि मैं तुम्हें यह समुद्र पार करा दूंगी, तुम दोनों भोजन कर लो। उसके बाद दोनों ने भोजन कर लिया और सुबह होने पर गिद्धनी ने दोनों को सोमा के घर पहुंचा दिया। लड़की ने कई महीनों तक चुपचाप धोबिन महिला की सेवा की। लड़की की सेवा से खुश होकर धोबिन ने लड़की के माथे पर सिंदूर लगाया।
इसके बाद रास्ते में उसने एक पीपल के पेड़ के चारों ओर घूमकर परिक्रमा की और पानी पिया। उसने पीपल के पेड़ की पूजा की और सोमवती अमावस्या का उपवास रखा। इस प्रकार उसके अशुभ योग का निवारण हो गया और उनका विवाह हो गया। धन्यवाद। यदि आपको हमारी कथाएं पसंद आती है तो हमारी कथामृत चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।